Hi guys, my name is Adit Kumar Singh, your physics teacher from Physics Gyan channel. Today we will learn about PN junction and PN junction diode. तो बेसिकली देखो बच्चों, PN जंक्शन का मतलब क्या होता है, आप लोग क्या समझ सकते हो? PN जंक्शन का मतलब, PN जंक्शन का मतलब होता है कि जब हम लोग P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर का जब हम लोग सैंडविच बनाते हैं, या फिर जब हम लोग P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर को जब मिक्स कर देते हैं तो एक जंक्शन तैयार होता है, उसी को हम लोग कहते हैं PN जंक्शन कहते हैं। और उस पीएन जंक्शन से एक नए डिवाइस का निर्माण होता है, उसको हम लोग कहते हैं डायोड। अब इसको और सिंपल भाषा में समझने के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जब पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को जब एक साथ मिलाएंगे तो एक नया डिवाइस बनेगा, उसको हम लोग कहते हैं डायोड। उसका पूरा नाम है पी एन जंक्शन डायोड, क्योंकि वो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर से बना है, इसलिए उस डायोड का नाम पी एन जंक्शन डायोड होता है। अब देखो, पी एन जंक्शन डायोड के बारे में थोड़ा और डीपली पढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये है पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ये है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, दोनों को हम लोग अटैच किए हैं। तो हम लोग जानते हैं ये बात कि पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स में डोपिंग के बाद मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं पॉजिटिव, मतलब होल्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि निगेटिव चार्ज। मतलब कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज़्यादा होती है और एन टाइप सेमीकंडक्टर में निगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है। तो देखो, उससे होगा ये कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ हाई टू लो भागती है। पहले बात तो जानते हैं कि कोई चीज़ हायर कंसंट्रेशन तो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना चाहती है, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम पाना चाहती है। इसलिए यहाँ पे देखो, पॉजिटिव ज़्यादा है, यहाँ पे पॉजिटिव कम है। यहाँ तो होगा ये कि यहाँ के सारे होल्स उठ के इधर भागने लगेंगे, क्योंकि इक्वली बैलेंस करने के लिए संख्या, क्योंकि यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है। वैसे ही यहाँ के निगेटिव चार्ज भी करेंगे। यहाँ पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो उसको दया आ जाएगी, नेगेटिव चार्ज को दया आ जाएगी, यार मेरे पड़ोसी के पास तो मैं हूँ ही नहीं, मेरे पड़ोसी के पास, मुझे मेरे पड़ोसी के पास भी जाना है। थोड़ा लालची टाइप का होता है, ये हर जगह घुसना चाहता है। तो नेगेटिव चार्ज ये कहेगा हम लोग से कि यहाँ तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, हमको यहाँ पे अपना वर्चस्व जमाना है। तो जो निगेटिव चार्ज है यहाँ पर भी चला जाएगा, ताकि कंसंट्रेशन बराबर हो सके दोनों का। पॉजिटिव वाले इस पर चले जाएंगे, निगेटिव वाले इसमें चले जाएंगे, दोनों बराबर करने के लिए। तो इस दौरान यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। एक बहुत ही तगड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी इस कुछ पर्टिकुलर रीजन में। जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का लेन देन चलेगा तो उसी दौरान यहाँ पे एक बहुत ही सॉलिड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी ड्यू टू पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस। अब होगा ये कि इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ पे एक ऐसा रीजन की उत्पत्ति हो जाएगी, ऐसा रीजन एक बन जाएगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर्टिकुलर रीजन में, जो मैंने रेड कलर से डॉट किया है, इसी पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जम जाएगी, मतलब बन जाएगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बना देगी, यहाँ पे मतलब पोटेंशियल वोल्टेज पैदा कर देगी यहाँ पे इस रीजन में। सेमीकंडक्टर के अंदर ही, मतलब जंक्शन डायोड के अंदर ही इसका काम होता रहता है। तो होगा ये, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बनने से यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस बन गया ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे पोटेंशियल बन गया, उस पोटेंशियल को हम लोग जंक्शन डायोड के केस में कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। हम लोग कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, हम लोग उसको कहते हैं पोटेंशियल बैरियर्स को हम लोग कहते हैं। अब यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब आप लोग के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ने बताया कि यहाँ पे पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा है, तो पॉजिटिव दोनों तरफ अपने आप को बैलेंस करने के लिए इधर भाग जाएगा। निगेटिव वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी संख्या एन टाइप में ज़्यादा है, पी टाइप में कम है, तो एन टाइप वाले पी टाइप में भाग जाएंगे। सबके दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर ने हमें बताया है जस्ट। तो देखिए, सर ने ये चीज़ बताया, और दूसरे फिगर में सर ने यहाँ पे थोड़े चार्ज कैरियर्स रहने दिए हैं दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स। इधर चार्ज कैरियर्स
पॉजिटिव, इधर चार्ज कैरियर्स निगेटिव। तो आप लोग को सर से ही पूछना चाहिए या फिर हमसे पूछना चाहिए, या फिर आप लोग के दिमाग में ये बात आया होगा कि काश हम सर से पूछ सकते कि आखिर सर ने यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स और एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर दोनों तरफ बनाए क्यों है। चिंता ना करो, मैं बताने वाला हूँ वही जो स्पेशल चीज़ है। देखो, जब चार्ज कैरियर्स का लेन देन चलेगा, पॉजिटिव होल्स का इधर, इलेक्ट्रॉन्स का इधर, तो देखो पूरी तरह से ये पूरी तरह से होल्स ना इधर जाएगा ना ही इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से इधर आएंगे। कुछ कुछ चार्ज कैरियर्स अपने ही जगह पे बने रहेंगे, और उन्हीं कुछ चार्ज कैरियर्स के बने रहने की वजह से यहाँ पे जो जो ये क्या कहते हैं डेप्लीशन लेयर है वो पतली रह जाती है, पतली ही बनती है। उसका जो जो इस डेप्लीशन लेयर बनने का जो रीज़न है ना, वो जो डेप्लीशन लेयर बन रही है इसके बनने के पीछे केवल दो ही कारण है। एक तो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, और दूसरा जो यहाँ पे बचे हुए क्या है, चार्ज कैरियर्स है। अगर यहाँ पे चार्ज कैरियर बचे हुए नहीं होते तो ये पूरे एरिया में डेप्लीशन लेयर बन जाता, पूरे एरिया में डेप्लीशन लेयर बन जाता। और जो ये डेप्रेशन लेयर की जो ये वो है विड्थ है, मतलब कि जो मोटाई है इस डेप्रेशन लेयर की, WIDTH, जो विड्थ है 10⁻⁻9 से लेके 10⁻⁻16 के बीच में रहती है, नैनोमीटर के बीच में रहती है। यहाँ से तो बात समझ में आ गई। अब बात यहाँ पे ये उठती है कि सर आपने तो बता दिया कि पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड बनता कैसे है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों पैदा होती है? ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ चार्ज कैरियर्स, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। जाहिर सी बात आप खुद सोचिए, जब हम पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स को मिलाएंगे तो पी टाइप वाले में होल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब कि होल्स की संख्या ज़्यादा है, और एन टाइप वाले में निगेटिव मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है। तो ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा सबसे पहले। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन रहा होगा, जब चार्ज कैरियर एक दूसरे घर जा रहे होंगे, मतलब कि अब तक कंस्ट्रक्शन बराबर करने के लिए दूसरे घर में जब जा रहे होंगे चार्ज कैरियर, तभी उसी दौरान ये डिप्रेशन लेयर बनता है। और एक्चुअली में ये सब बहुत फास्ट होता है सेमीकंडक्टर में, ये सब बहुत ज़्यादा फास्ट होता है सेमीकंडक्टर में, आप इसको देख ही नहीं सकते हो। अब बात आती है कि सेमीकंडक्टर ये जंक्शन डायोड दिखता कैसे है, पीएन जंक्शन डायोड आखिर में दिखता कैसे, सिंबल क्या होता है, इसको हम बनाते कैसे हैं। देखो ये है पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल, कि इधर पी टाइप इधर एन टाइप सेमीकंडक्टर, इधर पी टाइप सेमीकंडक्टर इधर एन टाइप सेमीकंडक्टर, या फिर इधर पॉजिटिव टर्मिनल इस डायोड का और इधर निगेटिव टर्मिनल। देखो निगेटिव पॉजिटिव का पी, निगेटिव का एन। तो इसको याद करने का बहुत इजी तरीका है, इसमें कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं इसको याद करने के लिए, इसको इंसान अपने तरीके से याद कर सकता है समझने के लिए। मैं तो इस तरह से याद करता हूँ कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट जाता है, इसलिए एरो पॉजिटिव की तरफ बना, इसलिए एरो पॉजिटिव की तरफ बना है, समझे। देखो P से पॉजिटिव, N से निगेटिव, हम लोग ये जानते हैं कॉन्वेंशनल करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ भागता है, कॉन्वेंशनल करंट। तो ये सिंबल है वो ये दर्शाता है कि जो कॉन्वेंशनल करंट है पॉजिटिव से लेके निगेटिव की तरफ भाग रहा है, और निगेटिव की तरफ भाग रहा है। जो ये एरो है वो ये डिनोट करता है कि जो कॉन्वेंशनल करंट है वो P से N की तरफ भाग रहा है। देखो कितना ईजी है याद करना, कि एक चक्का बनाओ, एक सर्कल बनाओ, उसमें एक एरो बना दो, ऐसे करके एरो बना दो, एक बार बना दो, इधर P लिख दो, इधर N लिख दो, बहुत इजी है। तो बच्चों आज हम लोगों ने पढ़ा पीएन जंक्शन क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, उसके अंदर की बातें मैंने आपको बताई। अब नेक्स्ट लेक्चर में ये मैं बताने वाला हूँ कि बायस्ड
और अनबायस्ड जंक्शन डायोड क्या होता है? बायस और बायस्ड, अनबायस्ड, रिवर्स्ड और नॉन रिवर्स, मतलब कि रिवर्स, फॉरवर्ड, बायस, अनबायस्ड जंक्शन डायोड्स क्या होते हैं और आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये मैं बताने वाला हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि जल्दी ही अपलोड होने वाला है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फिजिक्स ज्ञान। तो हाई होप दोस्तों आपको ये पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने सारे डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। मैं गारंटी देता हूँ कि मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ नोट्स बनाते रहिए, मेहनत से पढ़िए, बोर्ड्स आने वाले हैं। हालांकि अभी तक सीबीएसई ने बोर्ड्स के डेट डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन आप अपनी तरफ से एकदम एकदम कंसंट्रेट होकर तैयारी स्टार्ट रखिए और तैयारी में कोई कमी ना रखिए। और आपको कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ लीजिए, या फिर मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को जो जो टॉपिक पढ़ना होगा सब कोई कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं वो टॉपिक सबसे पहले पढ़ा दूंगा। मतलब जो टॉपिक बच्चों को जो टॉपिक बच्चों को जो हार्ड लगता है, आप लोगों को जो हार्ड लगता है टॉपिक, आप मतलब कि उस टॉपिक पे अगर ढेर सारे कमेंट आएंगे पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाने के लिए, तो मैं इसको छोड़ के पहले वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि आपके बोर्ड्स आने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों आपको मज़ा आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, मैं आज डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। और हाँ, इस चैप्टर के और बाकी आने वाले जितने मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा उसके मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो सो गाइस, गुड लक, बाय बाय।